इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर डिजिटल लर्निंग में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। पाठ 5 पेड़ की आत्मकथा लेसन नंबर 5। पेड़ की आत्मकथा। पेड़ की आत्मकथा का मीन्स क्या होता है बच्चों? पेड़ ही अपने बारे में बताता है कि उसने किस प्रकार एक बगीचे में कैसे जो है बड़ा हुआ, उसकी देखभाल किसने की, तो इस पाठ में बताया गया है। तो इसलिए इसका नाम है पेड़ की आत्मकथा। पेड़ अपने बारे में ही बताता है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज बगीचे की सैर करने के लिए महाजन परिवार निकला था। बगीचा बड़ा ही सुंदर था। बगीचा क्या होता है बच्चों? गार्डन। और सैर मीन्स घूमना। वहाँ पे बगीचे में गार्डन में घूमने के लिए कौन निकला था? महाजन परिवार। आप कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं ना, तो फिर गार्डन कैसा होता है? सुंदर होता है। उसमें फूल पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, इसलिए उसको गार्डन कहते हैं। तो जो बगीचा है वो भी बहुत सुंदर था। रंग बिरंगे फूलों के पौधे और पेड़ों से सजा हुआ था। हर तरफ हरियाली थी। जो गार्डन था, जो बगीचा था, वो किससे सजा हुआ था? पेड़ पौधों से सजा हुआ था। और चारों तरफ क्या थी बच्चों? ग्रीनरी थी, हरियाली थी। बच्चों के खेलने के कई साधन भी थे। आप गार्डन में अपनी मम्मी पापा के साथ क्यों जाते हो? क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? झूले झूलने को मिलते हैं, जिसे आप झोकाली भी कहते हो ना। तो आप एक्साइट होकर इसलिए गार्डन जाते हो ना। तो आप पहले सबसे ज़्यादा भागते ही उधर हो जहाँ पे झूले लगे होते हैं। तो आप वहाँ पे जाके एंजॉय करते हो ना। तो इतना अच्छे गार्डन में क्या था? वहाँ पे आप जैसे बच्चों के खेलने के कई साधन भी थे। देखिए बच्चों कितने सुंदर थे ना झूले। सभी मज़े से बगीचे में घूम रहे थे। छोटा राजू भी उनके साथ घूम रहा था। अब सभी जो है गार्डन में क्या कर रहे थे? गार्डन में हम सब लोग क्या करने जाते हैं? घूमने ही जाते हैं ना बच्चों। तो वहाँ पे भी सब वजह से क्या है? सब घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो वहाँ पे जो छोटा सा राजू भी था, वो भी उनके साथ क्या कर रहा था? वहाँ पे घूम रहा था। देखो घूम रहे हैं ना सभी वहाँ पे, और कोई कोई खेल रहे हैं वहाँ पे। एकाएक राजू को मस्ती करने की सूझी और उसने एक बड़े पेड़ की टहनी जोर से तोड़ी। अब जब राजू वहाँ पे घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसको क्या आइडिया आया, क्या मस्ती आई? तो उसने एक क्या किया, पेड़ की जो है डाली मीन्स ब्रांच, जो किसको हम डाली को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रांच बोलते हैं ना। तो ब्रांच को उसने क्या है, डाली को जोर से तोड़ा। तो उसने वहाँ पे मस्ती करी ना। बाजू में खड़े गुलमोहर के पेड़ ने राजू को टोका। गुलमोहर राजू से बातें करने लगा। अब जो उसके साथ बाजू मीन्स उसके साथ वाला पेड़ जो था, वो राजू को क्या कर रहा था? टोकने लगा। क्यों टोकने लगा उसको? कि तुमने ये क्यों करा? पेड़ की टहनी को क्यों तोड़ा? और जो बाजू में खड़ा जो पेड़ था, वो क्या कौन था? उसका नाम क्या था? गुलमोहर था। तो गुलमोहर क्या करने लगा? राजू से क्या करने लग गया? बातें करने लग गया। वह बोला, इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? क्या तुम जानते हो, मैं भी तो तुम्हारी तरह एक जीवित वस्तु हूँ। अब वो क्या बोलता है, गुलमोहर क्या बोलता है कि तुमने ये टहनी को क्यों तोड़ा? तुम्हें नहीं पता मैं भी तुम्हारी तरह क्या हूँ? एक जीवित हूँ। तो राजू को जो है गुलमोहर राजू को
बोलता है ये। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम गुलमोहर है। हूँ तो मैं एक पेड़ ही। राजू को जब वो टोकता है गुलमोहर, तो उसके बाद क्या करते हैं, गुलमोहर उसको क्या बोलता है, जब राजू उससे बातें करने लगता है गुलमोहर के पेड़ से, तो गुलमोहर क्या बोलता है, आज मैं तुमको अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। तो क्या बोलते हैं वो, मैं हूँ तो एक पेड़ ही, और मैं गुलमोहर मेरा नाम है और मैं एक पेड़ हूँ। मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ। कहा जाता है करीब 150 इयर्स पहले गुलमोहर के पेड़ को अफ्रीका में पहचान मिली। मेरा जन्म वो क्या बोलता है, मेरा जन्म तो इस बगीचे में हुआ। कहा जाता है, ऐसा सुनने में आया था कि गुलमोहर को सबसे पहले कहाँ पे पहचान मिली, उसको कहाँ सबसे पहले देखा गया, अफ्रीका में देखा गया। वहाँ से कई जगह घूम घूम कर हम भारत आए। अब वहाँ से कैसे आए, क्या पेड़ का गुलमोहर के जो पैर थे, जो वो आज घूमने वॉक करते करते जो वह भारत आ गया, ऐसा हुआ नहीं। जब जो छोटा सा पौधा होता है, हम उसको अपने साथ लेकर, जब कोई पेड़ या पौधा हमें पसंद आता है तो हम उसको बाज़ार से ख़रीद कर अपने घर में लगा लेते हैं ना। तो ऐसे ही वहाँ पे जब किसी ने देखा उस पेड़ को, तो वहाँ से वो एक पौधा लाके उसने यहाँ भारत में जो है एक बगीचे में लगा दिया। देखो बच्चों, जब मैं छोटा था तब मेरी रक्षा एक बगीचे का माली किया करता था। उसने मुझे पानी तथा भोजन खाद देकर बड़ा किया। अब गुलमोहर क्या बोलता है राजू को, जब मैं छोटा सा था तो मेरी रक्षा कौन करता था, इसी बगीचे का एक माली किया करता था। आप जब छोटे होते हो, आपकी देखभाल आपकी कौन करती है, आपकी मदर करती हैं, मम्मी पापा करते हैं। और आपको टाइम टू टाइम जब आपको भूख लगती है, आपका पेट भरने के लिए आप क्या खाते हो, खाना खाते हो। तो ऐसे ही मुझे पानी तथा भोजन, पेड़ों के लिए भोजन क्या होता है, पेड़ों की हम देखभाल कैसे करते हैं, पेड़ों का भोजन क्या होता है, उनको प्रॉपर पानी देना और उनको देखना कि उनके पेड़ के पत्ते में कीड़ा नहीं लगता, और टाइम टू टाइम जो है उनकी मिट्टी को चेंज करना, उन पे दवाई छिड़कना कि जो है पौधा सूख ना जाए, उसमें कीड़ा ना लगे। तो इसलिए वो गुलमोहर क्या कहता है, मुझे वो पानी तथा भोजन देकर उन्होंने मुझे बड़ा किया। मेरे फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। इनके रंग सिंदूरी, क्रिस्मी तथा केसर जैसे होते हैं। अब वो क्या बोलता है राजू को, मेरे फूल भी बहुत सुंदर हैं, कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सिंदूरी कलर ऑरेंज कलर के, और क्रिस्मी मीन्स मेहरून कलर के, और केसर मीन्स लाल कलर के। ये 3 कलर के मेरे फूल होते हैं। मैंने इस पे फ़ोटो में भी आपको बच्चों दिखाया है कि देखो 3 टाइप के उसके जो हैं कि गुलमोहर के जो पेड़ों का ये जो है फूल का कलर है। मेरी ऊंचाई प्रायः 13 से 17 मीटर तक होती है। मेरे कई उपयोग हैं। मेरी सूखी डालों से फर्नीचर बनता है, अनेक उपयोगी चीज़ें बनती हैं। अब गुलमोहर अपने बारे में और क्या बोलता है, मेरी ऊंचाई कितनी रहती है, 13 to 17 मीटर तक होती है। और मेरे कई उपयोग हैं। कैसे उपयोग हैं कि मेरी जो सूखी लकड़ी जो होती है उससे लोग क्या बनाते हैं, अपने घरों का फर्नीचर बनाते हैं और उसको अनेक उपयोगों में लाते हैं। अब बच्चों, जो घर का जो फर्नीचर होता है, टेबल, कुर्सी,
बेड जो होता है, ये सब किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं ना। तो लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो वही वो राजू को क्या बोलता है गुलमोहर कि मेरी सूखी डालों से लोग क्या बनाते हैं? घर का फर्नीचर भी बनाते हैं। तो मैं सबके कितने काम आता हूँ ना। गांव में मुझे जलाकर उस पर भोजन पकाया जाता है। मेरी डालों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं। अब क्या बोलता है गुलमोहर जो राजू क्या बोलता है? मेरी सूखी डालों पर क्या बनाते हैं पक्षी? अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला मीन्स नेस्ट बनाते हैं। जो पक्षी जो है पक्षियों का बनाया हुआ एक घास का घर होता है ना, जो तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाते हैं, जिसको हम नेस्ट भी बोलते हैं। उसमें चिड़िया और उसके बच्चे रहते हैं ना। तो गुलमोहर क्या बोलते हैं? मेरे पेड़ों पर जो है पक्षी घोंसला बनाते हैं। और गांव में मेरी लकड़ी को जलाकर जो है उस पर जो है लोग क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं। तो कितने उपयोग में मैं लाता हूँ। और मेरी जो सूखी डालों से जो है घर का फर्नीचर भी बनता है। मेरी छाया में लोग ठंडक महसूस करते हैं। और मेरी जो पेड़ की छाया होती है, तो उसके नीचे जो है लोग बैठकर क्या करते हैं? आराम करते हैं और उनको ठंडक मिलती है। मेरे कई अन्य भाई भी हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, इमली, फूल, दवाई दवाई पेड़ भी आप सभी ने देखा है, पीपल का भी देखा है, बरगद का भी आप सभी ने देखा है, आम का भी देखा है और जो है इमली का भी देखा है। जो नीम का जो पेड़ होता है वो कितना यूज़फुल होता है। नीम ट्री जिसे हम बोलते हैं, नीम की जो है पत्तों से जो है हम अनेक दवाइयाँ बनाते हैं। बरगद ट्री जिसे हम बनियान ट्री भी बोलते हैं। पीपल ट्री, लॉन्ग पीपल ट्री जो बोलते हैं, लंबे जो होते हैं, ये देखिए पीपल का ट्री जो है। आम का ट्री सभी ने देखा है, सबके घरों में भी होता है। इमली का पेड़ जिसे हम कहते हैं कुंची का भी बोलते हैं ना इमली को, तो इसे टर्मिन ट्री भी बोलते हैं ना। और देखिए जो है नीम की जो पत्ते से पाउडर से उससे दवाइयाँ मिलती हैं। और जो सबसे मेन जो है आपके घर में एक जो होता है तुलसी का पौधा, जिससे आप जो कभी भी हमारे किसी को भी घर में जब बुखार होता है, फीवर होता है, तुलसी के पत्तों को जो है हम चाय में डालकर उससे जो है चाय के पत्ते से जो है हम चाय बनाते हैं, जो हमारे बुखार के लिए बहुत यूज़ होती है। और जब सर्दी वगैरह भी लगती है तो चाय के जो है चाय में डालते हैं। और नीम के पत्ते जो है हम ऐसे भी खाते हैं। तो जो है तुलसी हमारे कितने काम आती है ना। और जो ये डम स्टिक है जिसे हम लुग्गीकाई बोलते हैं, उसकी भी जो बीज से अनेक दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये जो है जो सारी जो है हमें आयुर्वेदिक जो दवाई होती है बच्चों, हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है ना। तो इसलिए पेड़ पौधे जो हैं हमारे कितने यूज़फुल हैं, कितने हमारे जो है काम में आते हैं। देखो अब जो ये रबड़ प्लांट का जो ये पौधा है, इससे हम क्या मिलता है? हमें एरेजर रबर मिलता है ना, और टायर होता है। और बैम्बू से जो है और एक्यूलिप्टस से क्या है? पेपर बनता है। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती हैं। पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष मदद करते हैं। अब वृक्षों की जो जड़ें हैं वो धरती को क्या करती हैं? रक्षा में काम में आती हैं। और जो पर्यावरण को शुद्ध करने में भी वृक्ष जो है हमारे मदद करते हैं ना बच्चों। देखिए अभी जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पे कितनी जो है फ्रेश हमें हवा मिलती है, ताजगी महसूस होती है। पेड़ों से वर्षा होती है। पेड़ हम सब लोगों के काम में आते हैं, फिर भी लोग हमें बेरहमी से काटते हैं।
जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं बच्चों, वर्षा भी वहाँ पे बहुत होती है। इसलिए वर्षा करने के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, बहुत काम में आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ वर्षा भी बहुत होती है। और फिर वो क्या कहते हैं, हम फिर गुलमोहर आगे से राजू को क्या बोलता है कि हम तो लोगों के कितने काम आते हैं, फिर भी लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए हमें बेरहमी मीन्स हमें जो है काट देते हैं, हमारे दुख को नहीं समझते कि जब काटने के टाइम हमें भी दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ़ होगी, नहीं, पर वो जो है बेरहमी से जो है हमारे को काट देते हैं, तो उनको भी दुख होता है ना। तुमने भी तो अभी अभी एक टहनी तोड़ी। जब हमारी टहनियाँ फल और फूल जोरों जोरों से तोड़े जाते हैं तो हमें दर्द होता है, हमें धरती से उखाड़ा जाता है। बच्चों, जब अब आप भी कभी पेड़ में जब कोई भी फ्रूट्स आप देखते हो या कोई फल अगर लगा होता है, फ्रूट्स फल लगा होता है और जो फूल और कोई फूल पौधा, जो फूल का पौधा होता है, कोई फूल आप देखते हो तो आप उसको ज़ोर से तोड़ देते हो तो पूरा जो है पौधा जो है वो हिल जाता है ना, हिल के उसको दर्द हुई ना। और आप पेड़ों में जब कोई पेड़ों में कुछ भी जब आप फल देखते हो कि लगा हुआ है, अगर आप नहीं उसको तोड़ पाते तो आप उसके ऊपर पत्थर मारते हो और जो है डंडे से उसको कितनी ज़ोर ज़ोर से मारते हो, तो वो जब आप मारते हो तो वो फल के साथ भी उसकी टहनी भी टूट जाती है, पत्ते भी नीचे गिर जाते हैं ना, तो उनको दर्द हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है गुलमोहर है जो है राजू को बताते हैं ना ये बातें। ये देखो, अब एक पेड़ लगा है, अब उसमें कितने सारे जो हैं, पेड़ में कितने सारे जो हैं फल लगे हुए हैं, और देखो सभी लोग उसको ज़ोर ज़ोर से तोड़ रहे हैं ना डंडा लेके, तो उनको दुख और दर्द का महसूस हो रही है ना। तो इसीलिए पेड़ क्या बोलता है आगे से, गुलमोहर क्या बोलता है, हमारे दुख को कोई महसूस नहीं करता, हम सबकी मदद करते हैं, तो हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हम सजीव हैं, हमारे दर्द जान लो। ये क्या बोलता है गुलमोहर कि हम जो है हमारे दुख को फिर भी कोई महसूस नहीं करता, हम सबको जो है कितने काम में आते हैं, फर्नीचर के लिए भी काम आते हैं, दवाइयों के लिए भी हम सब पेड़ काम में आते हैं, और लोगों को ठंडक भी हम प्रदान करते हैं, हर चीज़ के लिए हम आपके काम में आते हैं, फिर भी आप लोग हमें बेरहमी से काट देते हो। देखो, पेड़ हमें छाँव देते हैं, खाने के लिए फल देते हैं, और पेड़ जंगल के पशु पक्षियों का घर भी होते हैं। पेड़ से हमें औषधि मिलती है, पेड़ हमारी बीमारियों को दूर करने और हमें स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। पेड़ से हमें साफ़ हवा मिलती है, क्योंकि पेड़ से धूल को अलग करके हवा को साफ़ करते हैं। तो कितने जो है, जो पेड़ जो है हमारे कितने काम में आते हैं, फिर भी हम जो है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, और अपने मतलब के लिए पेड़ को जो है हम बेरहमी से काटते हैं। बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है। गुलमोहर की बातें सुनकर राजू को खुद की करनी पर बड़ी लज्जा आई। मन में कुछ निश्चय करके वह भागते भागते अपने परिवार वालों से मिल गया। अब क्या हुआ, गुलमोहर की इतनी बातें सुनी जब उसने, राजू ने, तो उसको अपनी लज्जा में, जो उसने ये गलत काम किया, तो उसको अपने में बहुत जो है शर्मिंदगी महसूस हुई, उसको बहुत हर्ट हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर उसने अपने मन में कुछ ठान कर वह अपने भागते भागते अपने परिवार वालों से जाकर मिल गया। सीख, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। देखिए, ट्री इज मैन बेस्ट फ्रेंड, सेव ट्रीज सेफ लाइफ। तो आप सभी बच्चों को समझ आया कि पेड़ जो है हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए।
Thank you, children. Have a nice day.